हर प्यार अपने सुखद अंजाम तक पहुंच जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ प्यार का अंत इतने भयानक तरीके से होता है कि सुनकर भी रूह कांप जाए। आज हम जिस सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नोएडा के शिव नादर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले दो छात्र एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार इतना गहरा हो जाता है कि एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। लेकिन 18 मई 2023 को लड़का सरेआम लड़कियों को गोली से छलनी कर देता है और कुछ ही मिनट बाद लड़के का भी भयानक अंजाम होता है। इस घटना के बाद हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूमने लगता है कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि प्यार से शुरू हुआ रिश्ता एक खूनी अंजाम तक पहुंच गया। आखिर लड़का यूनिवर्सिटी के अंदर पिस्टल लाने में कैसे कामयाब हो गया? तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ हम पूरी कहानी आपको बताते हैं। इस पूरी घटना की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कुछ भी सामने आया था वो भी काफी चौंका देने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं इस घटना की कहानी के बारे में। दोस्तों, हम 18 मई 2023 को नोएडा की शिव नादर यूनिवर्सिटी में हुए स्नेहा चौरसिया मर्डर केस की बात कर रहे हैं। स्नेहा चौरसिया कानपुर के ओम नगर की रहने वाली थी और उसने 3 साल पहले ही शिव नादर यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाया था। घटना के समय स्नेहा BA 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। यूनिवर्सिटी में 12 मई 2023 को एग्जाम खत्म हो चुका था। ज्यादातर स्टूडेंट्स की छुट्टी हो चुकी थी और काफी स्टूडेंट्स अपने घर लौट चुके थे। लेकिन स्नेहा समेत कुछ स्टूडेंट्स अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थे क्योंकि 26 मई को यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन होने वाला था। इसी दीक्षांत समारोह की तैयारी के लिए कुछ स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से रुक गए थे। स्नेहा के साथ अनुज नाम का एक लड़का इसी समारोह की तैयारी के लिए यूनिवर्सिटी में रुका हुआ था। अनुज अमरोहा का रहने वाला था और उसने कुछ साल पहले ही शिव नादर यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाया था। वो भी स्नेहा की तरह ही BA 3rd ईयर का स्टूडेंट था। स्नेहा और अनुज दोनों ही अपनी सोशियोलॉजी की स्टडीज पूरी कर रहे थे। जैसा कि हमने बताया, यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह की तैयारियां चल रही थी, तो 18 मई 2023 को भी स्टूडेंट्स इस समारोह की तैयारियों में लगे हुए थे। तभी दोपहर के समय स्नेहा और अनुज भी यूनिवर्सिटी के डाइनिंग हॉल की तरफ पहुंचते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लगाते हैं और बातचीत शुरू कर देते हैं। अभी बातचीत शुरू ही हुई थी कि दोनों में बहस होने लगती है। थोड़ी देर की बहस के बाद फिर दोनों थोड़ा शांत हो जाते हैं और बातचीत का सिलसिला चलता रहता है। इसी दौरान अनुज स्नेहा को गले लगाता है। गले लगाने की थोड़ी देर बाद ही शिव नादर यूनिवर्सिटी का कैंपस गोलियों से गूंज उठता है। जब लोगों का ध्यान आवाज की तरफ जाता है तो लोग देखते हैं कि अभी जिस अनुज ने स्नेहा को गले से लगाया था उसके हाथ में पिस्टल है और जो स्नेहा अभी चंद सेकंड पहले अनुज की बाहों में थी वो खून से लथपथ पड़ी हुई है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही अनुज पिस्टल और अपना बैग उठाकर कैंपस से निकल जाता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि कोई भी अनुज को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता है और एक हत्या करने के बाद अनुज बड़े ही आराम से उस जगह से निकल जाता है। अब लोग भागते हुए स्नेहा की तरफ आते हैं और देखते हैं कि स्नेहा के पेट में और सीने में 2 गोलियां लगी हैं। अब लोग जल्दी जल्दी स्नेहा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाने पर स्नेहा को मृत घोषित कर दिया जाता है। अभी ये सब चल ही रहा था कि कुछ ही मिनट के बाद शिव नादर यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल के रूम नंबर 328 से गोली चलने की आवाज आती है। लोग आवाज की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि कमरा अंदर से बंद है। तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है और गोली चलने की जानकारी दी जाती है। जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस वाले उस रूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का मृत पड़ा हुआ है और उसके सर में गोली लगी है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अनुज था। अब सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि अनुज ने ऐसा भयावह कदम क्यों उठाया। जो इन सभी सवालों का जवाब दे सकता था वो अनुज ही था, लेकिन अनुज अब इस दुनिया में नहीं था। इस कारण पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि घटना की सच्चाई लोगों के सामने कैसे लाई जाए। इसलिए पुलिस वाले अब अपनी जांच शुरू करते हैं। पहले तो दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद दोनों के परिवार वालों को शव सौंप दिया जाता है। पुलिस जांच की शुरुआत अनुज के कमरे से ही करती है। थोड़ी सी मेहनत के बाद ही पुलिस को अनुज का लैपटॉप मिल जाता है। एक्सपर्ट की मदद से अनुज का लैपटॉप खोला जाता है और फिर उस लैपटॉप की तलाशी ली जाती है। इसी दौरान अनुज द्वारा लैपटॉप में रिकॉर्ड किया गया 23 मिनट का एक वीडियो मिलता है। इस वीडियो से पुलिस को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अनुज ने ये वीडियो घटना के कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड की थी। इस वीडियो के मुताबिक जब स्नेहा और अनुज कॉलेज में नया एडमिशन लेते हैं तभी इन दोनों की मुलाकात होती है। इसी दौरान दोनों की दोस्ती होती है। स्नेहा अनुज को बताती है कि वो एक अंशुल नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन अंशुल उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है
अब स्नेहा को अंशुल के साथ रहने में घुटन महसूस होती है, इसलिए अनुज के रिलेशनशिप से निकलने के लिए स्नेहा अनुज से मदद मांगती है। अनुज के बयान के मुताबिक वो स्नेहा की लाइफ से अंशुल को निकालने में काफी मदद करता है। अनुज की इस मदद से धीरे धीरे स्नेहा अनुज के करीब आने लगती है। इसी के साथ इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और एक समय के बाद इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अंशुल से मिली आजादी के बाद स्नेहा कुछ समय बाद ही अनुज को प्रपोज करती है। अनुज के मुताबिक वो प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए बोलता है कि हम दोनों दोस्त ही सही हैं। लेकिन एक समय के बाद अनुज भी स्नेहा के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अपने द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अनुज आगे बताता है कि पहले तो कुछ दिनों तक इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छे से चलता है। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करने लगते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ साथ स्नेहा का बर्ताव बदलने लगता है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगती हैं। फिर एक समय बाद स्नेहा अनुज से कहती है कि मुझे अपना करियर बनाना है, मेरे कुछ सपने हैं, उन्हें पूरा करना है, लेकिन इस प्यार के चक्कर में मेरे और मेरे घर वालों के सपने पीछे छूट रहे हैं। इसलिए मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहती हूँ। अनुज के बयान के मुताबिक स्नेहा के ऐसा कहने पर वो स्नेहा को समझाने की कोशिश करता है, मगर स्नेहा की जिद करने पर अनुज कहता है कि ठीक है, हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। मगर स्नेहा दोस्त बने रहने से भी मना करती है और इस रिश्ते को खत्म कर देती है। अनुज आगे बताता है कि स्नेहा ने अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए इस रिश्ते को खत्म किया है, लेकिन एक दिन अनुज स्नेहा का लैपटॉप एक्सेस कर लेता है और उसके व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करता है और देखता है कि असल में स्नेहा एक आशुतोष पांडे नाम के लड़के के साथ रिलेशन में आ गई है, इसलिए उसने अनुज के साथ रिश्ता खत्म किया था। जब अनुज को पता चलता है कि स्नेहा ने किसी दूसरे लड़के के लिए उसे छोड़ा है, तो अनुज अपना आपा खो देता है और उसी दिन तय कर लेता है कि स्नेहा ने उसे धोखा दिया है और उसे इस धोखे की सजा जरूर मिलेगी। और अनुज मौका ढूंढता रहता है और फाइनली 18 मई 2023 को अनुज को मौका मिल जाता है। पहले तो वो स्नेहा को गले लगाता है और फिर 2 गोलियां उस पर फायर कर देता है। कुछ समय बाद वह अपने हॉस्टल में जाकर खुद भी कर लेता है। अनुज ने जो कुछ भी वीडियो में कहा था उस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए पुलिस अपनी जाँच आगे बढ़ाती है। पुलिस की जाँच जब आगे बढ़ती है तो पुलिस के सामने कुछ नए खुलासे होते हैं। आगे की जाँच के मुताबिक ये सच था कि अनुज और स्नेहा में दोस्ती हुई थी, लेकिन एक समय बाद अनुज ने स्नेहा को परेशान करना शुरू कर दिया था। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि मार्च 2023 में आधिकारिक तौर पर ईमेल के जरिए यूनिवर्सिटी प्रशासन में अनुज की शिकायत करते हुए स्नेहा कहती है कि वो मुझे परेशान कर रहा है। स्नेहा की इस शिकायत के बाद कॉलेज प्रशासन द्वारा स्नेहा और अनुज की काउंसलिंग करवाई जाती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से तय किया जाता है कि ये दोनों यूनिवर्सिटी में ना तो एक दूसरे से मिलेंगे और ना एक दूसरे से बात करेंगे, लेकिन दोनों यूनिवर्सिटी के इस आदेश को लंबे समय तक नहीं मान पाते हैं तथा मिलना जुलना और बातचीत जारी रखते हैं। इस मामले में जब कई छात्रों से बातचीत की जाती है तो वो गवाही देते हैं कि वास्तव में अनुज स्नेहा के पीछे पड़ गया था। इस कारण स्नेहा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। तभी उसने यूनिवर्सिटी में अनुज की शिकायत की थी, लेकिन यूनिवर्सिटी से स्नेहा ने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि अनुज के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही न की जाए, बल्कि उसे चेतावनी देकर समझाया जाए। स्नेहा की हत्या के बाद स्नेहा के परिवार वाले यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अगर समय पर कार्यवाही की होती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। लेकिन यूनिवर्सिटी की ओर से सफाई दी जाती है कि स्नेहा ने लिखित में कंप्लेंट देने से मना कर दिया था। इस कारण यूनिवर्सिटी ने अनुज के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं की थी। यूनिवर्सिटी के इस बयान से स्नेहा के माता पिता संतुष्ट नहीं होते हैं और वो यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कार्यवाही की मांग करने लगते हैं। इसके बाद पुलिस वाले अपनी जांच पूरी करने के बाद स्नेहा चौरसिया के पिता राजकुमार चौरसिया के बयान पर अनुज कुमार और यूनिवर्सिटी के कर्मचारी आशुतोष कुमार, करण और स्नेहा चौरसिया के एक्स बॉयफ्रेंड अंशुल पर मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस इस काम में भी लग जाती है कि अनुज को आखिर पिस्टल कहां से मिली और बहुत जल्द पुलिस को इस सवाल का जवाब मिल जाता है। दरअसल अनुज की बैंक ट्रांजैक्शन से पता चलता है कि अनुज ने अप्रैल में एक शख्स को 2 बार पैसे भेजे थे। जब पुलिस उस व्यक्ति का पता लगाती है तो पता चलता है कि अनुज ने 1 पिस्टल और 5 कारतूस खरीदे थे। इस मामले में भी पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार करती है जिन्होंने अनुज को पिस्टल सप्लाई की थी। फिलहाल इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो पुलिस ने यूनिवर्सिटी प्रशासन समेत 5 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जांच में जो भी आए
लेकिन सच तो यही है कि एक गलत फहमी ने 2 परिवारों को कभी ना मिटने वाला दुख दे दिया। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।